सवी और परिवार को किसी का है इंतजार और मिलिंद और हरिणी उसे लेने गए हैं स्टेशन और बातें करते करते वो आ जाती है और वो है मृण्मय। पर अचानक से उसका बैग कोई छीन कर ले जाता है और तभी सवी का फोन मिलिंद काट देता है ये बोलकर कि मृण्मय के साथ कुछ हो गया है। और ये सुनकर अब सवी घबराती है और ईशा और शांतनु भी आते हैं पूछते हुए कि क्या हुआ है। और तब सवी बताती है कि कुछ हुआ है और मिलिंद ने उसका फोन काट दिया। और क्योंकि वो लोग दादर स्टेशन में हैं, अब सवी बोलती है कि वो जाकर आती है हरिणी और मिलिंद के पास। पर अब शांतनु और ईशा दोनों बोलते हैं कि वो भी चलेंगे और निकलते हैं घर से। पर ये क्या, उनके कार में तो क्लैंप लगा हुआ है। आखिर सोसाइटी में पार्क हुई गाड़ी में किसने ऐसा किया और क्यों? और तभी भाग्यश्री आवाज देती है कि उसने किया है ये। और एक बार फिर आमने सामने खड़े हैं भोसलेस भाग्यश्री ठक्कर के सामने। वो क्या है ने? मैं ऐसे जॉगिंग करते करते गुजर रही थी तो अचानक मैंने देखा कि तुम्हारी गाड़ी इस पार्किंग एरिया से 2 इंच बाहर खड़ी है। तो ये तो गलत है ना, इसलिए मैंने सोसाइटी में कंप्लेंट कर दी। मैनेजर साहब आपको आते ही प्रोसीजर बता देंगे। मैनेजर साहब, इसे कहते हैं टिट फॉर टैट। पूछ रही थी ना कुछ करेगी कि नहीं, अब देख कैसे बदला लेती हूँ मैं। हमारे साथ बुरा करने से पहले 10 बार सोचेगी। फोटो ले। मैनेजर साहब आओ आओ आओ, अभी जरा इनको समझाओ आगे की प्रोसीजर क्या है। आई एम सॉरी मिस्टर एंड मिसेस भोसले, रूल्स के हिसाब से जो एक्शन बनता था वो हमें लेना पड़ा। आंटी ये सब है क्या? ये क्यों किया आपने ऐसा? मुझे मत पूछ, अपने झगड़खोर सास से पूछ। मेरे माताजी का गरबा पुलिस कंप्लेंट करके बंद करवाया इसने। पुलिस बुलवाई थी? हम ऐसा क्यों करेंगे? आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है ना, गलत तो तुम्हारी सास है। हमें पुलिस नहीं बताया कि आपके पड़ोसी में से किसी ने कंप्लेंट की। बाकी तो हमारे सारे पड़ोसी एकदम मस्त है, एकदम फिट है। तुम्हारी सास को छोड़ के ऐसी हरकत यही कर सकती है। हाँ, बुलाया मैंने पुलिस को, तो क्या गलत किया? प्यार से आपको समझा रही थी, लेकिन शायद प्यार की भाषा आपको समझ में ही नहीं आती। पैसा पैसा पैसा, पैसे से क्लास नहीं खरीदा जा सकता मिसेस ठक्कर, और ना ही अक्ल। आपको तो पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट ने लाउड स्पीकर चलाने के लिए एक टाइम सेट किया हुआ है, लेकिन आप तो चलाते ही जा रही थी। पर जहां ईशा बताती है कि उसके गरबा डिस्को से बच्चे बूढ़े सभी डिस्टर्ब होते हैं, पर भाग्यश्री उल्टे मुंह ईशा को ही सुना देती है कि जिनकी बात वो कर रही है वो सब तो उसके गरबा पार्टी में एंजॉय कर रहे थे और डिनर भी लिए। बस तकलीफ सिर्फ ईशा को हुई, बाकी किसी को भी नहीं। वहीं अब मैनेजर ये सब बातें सुनकर जाने लगता है कि कौन ये औरतों के बीच में पड़े रहेगा, और इस पर ईशा बुलाती है मैनेजर को वापस। पर अब भाग्यश्री को आपत्ति है कि मैनेजर उसका नौकर तो नहीं है, जाए तो जाने दे उसे, और उसको जाने के लिए बोलती है। पर ईशा वापस बुलाती है मैनेजर को कि वो क्लैंप पहले खोले, पर ठक्कर नहीं खोलने देती। पर अब ईशा उसे बोलती है कि वो उनसे बात नहीं कर रही है तो बीच में क्यों बोल रही है। और अब ठक्कर भी ईशा को उसी के भाषा में जवाब देती है कि वो भी उसके साथ बात नहीं कर रही, वो भी मिस्टर मैनेजर से ही बात कर रही है, क्योंकि उसे ईशा जैसी झगड़ालू औरतें पसंद ही नहीं। और बोलती है कि वो खुद एक शांति प्रिय औरत है। और मैनेजर को फिर से ईशा बोलती है लॉक खोलने के लिए, पर ठक्कर अब भी जिद पर अड़ी है। आंटी प्लीज रुकिए ना, आप इस तरह से बात नहीं कर सकती मेरी आई से। आई मत बोल, सास बोल, सास, झगड़ालू सास। आंटी हमें बहुत जरूरी काम से कहीं बाहर जाना है, हम आई प्रॉमिस इस बारे में हम आराम से बाद में बात करेंगे। सर आप प्लीज इसे खुलवाइए ना, हमें कहीं जाना है। ओके मैनेजर साहब, अगर ये लोग खुला न तो आपकी नौकरी जा सकती है। क्या है ना, सोसाइटी का रूल है और वो भी टूट गया है तो फाइन तो देना पड़ेगा। फाइन भरो
और गाड़ी को छुड़वाओ। मैनेजर साहब बताइए फाइन कितना है? जी 5,000 रुपए फाइन लगेंगे। 5,000 रुपीज। 5,000 रुपीज? यस। मैं 5 रुपए भी ना दूं इसके? ये तो नहीं खुलेगा। ये आप क्या बातें कर रही हैं? मैनेजर साहब क्या है ये मनमानी नहीं चलेगी। प्लीज लॉक खोलिए। पहले फाइन भरो, उसके बाद लॉक खुलेगा। और एक बात याद रखना, इस सोसाइटी में रहना है ना, प्यार मोहब्बत के साथ रहने का। ये सब नाटक तुम्हारे नहीं चलेंगे, ओके? प्यार मोहब्बत से तब रहेंगे ना जब आप रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करेंगे। अगर मैंने आपकी अक्कड़ नहीं निकाली तो मेरा नाम भी डॉक्टर ईशा भोसले नहीं। हे बाबूचक, तू सच में तेरा नाम बदल दे। ऐसे भी मुझे तेरा नाम बिल्कुल पसंद नहीं है। और क्या है ने, मेरी अक्कड़ निकालना तेरे क्या किसी के बस का नहीं है, समझी? और वहीं अब ईशा का भी टाइम बर्बाद हो रहा है, पर भाग्यश्री को कोई मतलब नहीं। और तभी पहुंचते हैं राजू भाई। और एक तरफ राजू तो दूसरी तरफ शांतनु, दोनों अपने अपने पत्नियों को समझाने की कोशिश करते हैं, पर दोनों औरतें अपने अपने हस्बैंड्स को ही चुप करा देते हैं। पर अब सवी से नहीं रहा जाता और वो सबको चुप रहने के लिए बोलती है। मैम वी आर रियली वेरी सॉरी अगर हमारी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम हुई होगी तो। आइंदा से मैं ध्यान रखूंगी कि हमारी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और आइए आप, ये वक्त है झगड़ा करने का। हमें जरूरी काम से जाना है ना, हमें स्टेशन पहुंचना है ना। अब क्यों झगड़ा कर रही है? सर प्लीज आप इसे खुलवाइए ना, हमें जरूरी काम से जाना है। श्री चल, अब लड़की ने भी बोल दिया, अब छोड़ना है झगड़ा वगड़ा। चल चल चलते हैं। इसने बोला, इसने सॉरी नहीं बोला। सुनो, पैसा तो लेने का, मैं रिसीट चेक करूंगी, आके देखूंगी मैं, छोड़ूंगी रुपए नहीं नहीं। देने वाली मैं। अभी के अभी खोलिए ये। क्या चलूं बाबा। और तभी सवी का फोन बजता है और अब उसे पता चलता है कि जिसका उन्हें इंतजार था उसे लेकर अब हरिणी और मिलिंद खुद लेकर आ रहे हैं उनके घर। और अब उन्हें जाने की जरूरत नहीं। और सवी ईशा और शांतनु को बताती है कि जिस तूफान का वो इंतजार कर रहे हैं उसकी तूफानी कहानी उससे पहले वहां पहुंच चुकी है और कोई बोले भी क्या। और फाइनली सवी, ईशा और शांतनु जाते हैं वापस अपने घर मृण्मय का इंतजार करने और सुनने कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था दादर स्टेशन पर। तो देखते रहिए यहीं गुम है किसी के प्यार में, क्या आने वाली अपडेट्स में आखिर होता क्या है सबके परिवार के बीच। क्या मृण्मय कोई नया तूफान लेकर आएगी और क्या देगी ठक्कर को टक्कर। देखते रहिए यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर होता क्या है। और ये मेरी सविताई के लिए करण जी। ये सब क्या है? लोग इतनी चूड़ियां और अंगूठियां नहीं पहनते जितनी तूने बैंडेड्स लगाई हुई है। रीनू अब ये कैसे लगी? अरे ये सब तो कुछ नहीं है ताई, आप खामखा परेशान हो रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वैसे भी ये चोटें मेरी चोटें थोड़ी ना है, ये तो मेरी ब्रेवरी का रिवॉर्ड है।